कहते हैं मोहब्बत इंसान को पूरा कर देती है, लेकिन अगर वही मोहब्बत एक दिन तुम्हारी पूरी ज़िंदगी तोड़ दे तो क्या होगा। मैंने ऐसा क्यों कहा ये आपको आगे पता चल ही जाएगा। हर जगह सिर्फ एक ही नाम चर्चे में था, उसने मोहब्बत लिखी थी। एक ऐसी राइटर जो सिर्फ 4 सालों में उसने लाखों लोगों को रुला दिया था। ना किसी ने उसका चेहरा देखा था, ना किसी ने उसकी आवाज़ सुनी थी, ना किसी को उसका नाम पता था। बस लोग हर कहानी खत्म होने के बाद एक ही बात कहते थे, मोहब्बत अगर सच में होती है तो शायद ऐसी ही होती होगी। आज उसकी 5वीं किताब रिलीज़ हुई थी। बुक स्टोर के बाहर इतनी भीड़ थी जैसे कोई किताब का नहीं, किसी अपने का इंतज़ार कर रहा था। क्या लगता है इस बार हैप्पी एंडिंग होगी उस राइटर की कहानियों में? एंडिंग नहीं होती यार, सिर्फ एहसास होते हैं। काश एक बार उस राइटर से मिल पाते, मैं तो उसके पैर छू लूं जिसने मोहब्बत को इबादत बना दिया। लोग ऐसी ही तमाम बातें कर रहे थे, हर किसी की बात अलग थी, लेकिन टॉपिक एक ही था। उसी भीड़ में एक लड़की और थी, और वो लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ी। अब वो आगे लाइन के साथ बढ़ी और उसने किताब ली और थोड़ा साइड होकर किताब का पहला पेज खोला। हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, ये कहानी उस भरोसे के नाम जिसे तोड़कर मैंने लिखना सीखा। वो लाइन पढ़ते ही उस लड़की की आंखें भर आईं। उस लाइन को देखते हुए वो लड़की कहती है, एक दिन, बस एक दिन मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी। उस लड़की का नाम था चांद। तभी उसका फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमका, स्वरा। स्वरा कॉलिंग। चांद ने कॉल उठाया। हाँ बोलो, सामने से आवाज़ आई। मिल गई किताब? चांद ने छोटी सी मुस्कुराहट से कहा, हाँ। अब चैन से सांस आ रही है। स्वरा हंसने लगती है और कहती है, चांद फिर वापस आ गई है। सिर्फ एक लाइन और चांद के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी सांसें तेज हो गई। स्वरा ने फिर कहा, चांद। चांद ने जवाब दिया, मेरे सामने उस लड़की का नाम दोबारा मत लेना। स्वरा कहती है, चांद, इतने साल हो गए। चांद कहती है, चाहे पूरी जिंदगी गुजर जाए, कुछ लोग कभी माफ़ नहीं किए जाते। तभी स्वरा कहती है, लेकिन मेरी बात तो सुनो। चांद कहती है, मुझसे उसकी कोई बात नहीं कहो, मुझे उसकी कोई बात नहीं सुननी, मुझे उसका नाम नहीं सुनना, मुझे उसका चेहरा और ना ही उसका जिक्र। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दी। कुछ देर तक वो वहीं खड़ी रही। एक हाथ में उस राइटर की किताब थी जो उसे मोहब्बत पे यकीन करना सिखा रही थी, और दिल में एक ऐसा नाम जिसने उसे मोहब्बत से नफरत करना सिखा दिया था। चांद वहाँ से अपने घर आ जाती है। उसके हाथ में अब भी वही किताब थी, उसने मोहब्बत लिखी थी, इबादत। अब वो जैसे ही अपने रूम के अंदर जाती है, सामने दीवार पे एक बुक सेल्फ थी। उस सेल्फ पे सिर्फ एक ही राइटर की बुक्स थी। चांद धीरे धीरे उन किताबों के पास गई और उसके हाथ में जो बुक थी उसे वहाँ रख दिया। वो उन बुक्स को देखते हुए कहती है, हर बार लगता है इस बार शायद आपकी कहानी पढ़कर कम रोऊंगी, लेकिन पता नहीं क्यों वो होता क्यों नहीं है। चांद जाकर फ्रेश होकर आती है और वो बुक लेकर बेड पे बैठ जाती है। तभी उसके फ़ोन में मैसेज आता है, कल कैफ़े जल्दी आना। चांद सिर्फ ओके लिखती है, जिसके बाद वो अपनी किताब पढ़ने लगती है। अगली सुबह पीर के एक कोने में एक छोटा सा कैफ़े था, जिसका नाम था सफ़ा लाइब्रेरी कैफ़े। ये जगह सिर्फ कॉफ़ी पीने के लिए नहीं थी। यहाँ लोग किताबें पढ़ने आते थे, खामोशियाँ सुनते थे और कभी कभी खुद को ढूंढने भी आते थे। वहीं चांद अंदर थी, जो किताबों को गुड मॉर्निंग कह रही थी। तभी एक स्टाफ मेंबर आता है। वो कहता है, गुड मॉर्निंग मैम। चांद मुस्कुराते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग रोहन। तभी रोहन कहता है, मैम आज शाम का बुक डिस्कशन याद है ना? चांद कहती है, हाँ। तभी रोहन बुक्स रखते हुए कहता है, मैम आपको नहीं लगता आप इस राइटर को ज़्यादा ही पसंद करती हैं? चांद स्माइल करते हुए कहती है, पसंद नहीं, इज्जत करती हूँ। रोहन कहता है, क्यों? तो चांद कहती है,
क्योंकि दुनिया में बहुत लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग मोहब्बत को समझते हैं, और ये राइटर मोहब्बत समझती है। रोहन हंसते हुए कहता है, लगता है आपको उनसे प्यार हो गया है। चांद नॉर्मल तरीके से कहती है, इंसान से नहीं, उनके लफ्ज़ों से। अब तुम भी काम कर लो। रोहन कहता है, ओके मैम। जिसके बाद ये लोग काम करने लग जाते हैं। लाइब्रेरी कैफ़े में लोग आना शुरू हो गए थे। कोई कॉफ़ी के साथ नॉवेल पढ़ रहा था, कोई सिर्फ खामोशी ढूंढने आया था। चांद हर कस्टमर का मुस्कुराकर वेलकम करती थी। उसकी एक आदत थी, हर आने वाले से एक ही बात कहना, कॉफ़ी से पहले किताब देख लीजिए, हो सकता है जिस जवाब की तलाश है वो आपको किसी सफ़े पर मिल जाए। कुछ लोग मुस्कुरा देते थे। यही तो वजह थी कि ये सिर्फ कैफ़े नहीं, लोगों का सुकून था। काउंटर के पीछे खड़ी चांद बिल बना रही थी। तभी दरवाजे के ऊपर लगी छोटी सी बेल बजी। चांद ने बिना ऊपर देखे कहा, वेलकम। दरवाज़ा खुला, 3 लड़कियां अंदर आईं। यार कितनी प्यारी जगह है, मैं तो पहली बार आई हूँ। क्या फ्रेगरेंस है बुक्स और कॉफ़ी की। ये कहते हुए वो अंदर आती है। उनके पीछे एक और लड़की अंदर आई, स्काई ब्लू शर्ट, वाइट जीन्स, हाथ में एक पुरानी डायरी। वो लड़की एक नज़र कैफ़े को देखती है जहाँ किताबें थी। खिड़की के पास छोटे छोटे प्लांट्स थे और दीवार पे लिखी एक लाइन, यहाँ कहानियाँ सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और वो लोग अंदर आते हैं। तभी चांद को कोई आवाज़ देता है। वो अंदर चली जाती है और तब तक ये लोग जाकर एक कोने में टेबल पे बैठ जाते हैं। रोहन उनके पास जाता है और कहता है, मैम ऑर्डर। तभी एक लड़की कहती है, एक कैपेचिनो, 2 कोल्ड कॉफ़ी, एक हेजलनट। तो रोहन जो है वो कहता है, डन मैम। रोहन आकर चांद को ऑर्डर बता देता है, जिसके बाद चांद ऑर्डर प्रिपेयर करने लगती है। टेबल पे लड़कियां बातें कर रही थी। एक कहती है, यार तुम आज भी ये डायरी लेकर घूमती हो। दूसरी हंसते हुए कहती है, फ़ोन किस दिन के लिए बना है। उस लड़की ने अपनी डायरी देखते हुए कहा, कुछ बातें आज भी कागज़ ही समझता है। उसकी बातें सुनकर एक लड़की थोड़ा जोर से कहती है, बस कर वीर, सुबह से फिलॉसफर बनी हुई है, बस एक नाम। काउंटर के पीछे खड़ी चांद के हाथ एक पल के लिए रुक गए। उसने फिर खुद को समझाते हुए कहा, नहीं, ये सिर्फ एक नाम है। और वो फिर कॉफ़ी बनाने लगती है। लेकिन पता नहीं क्यों उसका मन नहीं मान रहा था। उसने पीछे तुरंत करके सामने देखा और उसी वक्त वो रुक गई। स्काई ब्लू शर्ट, वाइट जीन्स, वही चेहरा, वही मुस्कुराहट। चांद कांपने लगती है। वो खुद से कहती है, नहीं, ये वीर नहीं हो सकती। इतने सालों बाद बिल्कुल उसके सामने। चांद जैसे एक जगह फ्रीज हो गई थी और अगले ही पल उसके कानों में एक पुरानी आवाज़ गूंजने लगी, तुम मुझ पे भरोसा करती हो ना चांद। चांद ने जोर से अपनी आंखें तुरंत बंद कर ली, लेकिन वो आवाज़ें बंद नहीं हो रही थी। चांद, मैं कभी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगी, बस मुझ पे भरोसा करना। तभी रोहन की आवाज़ आती है, मैम। लेकिन चांद के कान में वही आवाज़ थी, तुम मुझ पे भरोसा करती हो ना चांद। रोहन ने धीरे से कहा, मैम। और उसने धीरे से चांद के हाथ को टच किया। चांद तुरंत होश में आई। उसने घबराकर वो कप रोहन के हाथ में दिया और कहा, रोहन तुम सर्व कर दो। रोहन कहता है, आप ठीक हैं? चांद कहती है, हाँ, बस थोड़ा सर दर्द हो रहा है। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। स्टोर रूम की तरफ दरवाज़ा बंद करती है और दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी हो गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने दोनों हाथों से अपने कान बंद किए और कहने लगी, नहीं नहीं, बस चुप हो जाओ। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो आंखें बंद करती है और कहती है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ वीर, बहुत नफरत। चांद ने खुद को संभाला, अपने आंसू साफ किए और एक गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, मैं दोबारा कमज़ोर नहीं पड़ूंगी। बस उसने खुद को काम किया, बहुत नॉर्मल। जिसके बाद वो बाहर आ गई। तब तक वीर अपने दोस्तों के साथ वहाँ से बाहर जा चुकी थी। चांद वापस काउंटर पे आकर रुकती है। तभी उसकी नज़र सामने रोड के उस साइड जाती है
जहाँ वीर अपने दोस्तों के साथ खड़ी हुई थी। चांद जोर से अपने हाथों की मुट्ठी बंद करती है और कहती है, मेरी पूरी दुनिया टूट गई है और तुम आज भी पहले की तरह मुस्कुरा लेती हो। तभी रोहन कहता है, मैम ऑर्डर है। चांद फिर से मुस्कुराकर कहती है, बनाती हो। चांद जाकर कॉफ़ी बनाने लगती है। कुछ देर बाद चांद जाकर कैफ़े के एक कोने में बैठ जाती है, जहाँ वो अक्सर खुद किताबें पढ़ते हुए बैठा करती थी। उसने उसी किताब को ओपन किया जहाँ अगले पेज पे लिखा था, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी कही हुई बातें कभी साथ नहीं छोड़ती। चांद अगली लाइन पढ़ती है, मोहब्बत कभी अचानक खत्म नहीं होती, सिर्फ लोग उसे महसूस करना छोड़ देते हैं। चांद उन लाइन को देख के बस एक बात कहती है, कितना अजीब है ना, जिस इंसान ने ये लिखा है उसने लोगों के दिल की बात कैसे सोची होगी, उसे लोगों के दिल की बात कैसे पता चल जाती है। वो मुस्कुराती है और आगे पढ़ने लग जाती है, जहाँ लिखा था, मोहब्बत का सबसे मुश्किल हिस्सा किसी को पाना नहीं होता, बल्कि उस इंसान के चले जाने के बाद उसके लिए दिल में नफरत ना ला पाना होता है। चांद उस लाइन को पढ़कर तुरंत बुक बंद करती है, जैसे उसकी आंखों के सामने कुछ अधूरा सा आ गया हो। तभी कैफ़े का डोर ओपन होता है। चांद की नज़र सामने जाती है। चांद ने सामने की तरफ देखा, वहाँ एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, जैसे वो काफ़ी देर रोई हो। वो लड़की वहाँ से चांद के पास आती है और कहती है, आप ही चांद दीदी है ना? चांद कहती है, हाँ। वो लड़की तुरंत एक बुक चांद की तरफ करते हुए कहती है, थैंक यू दीदी। ये वही बुक थी, उसने मोहब्बत लिखी थी, ब्रैकेट में इबादत। चांद समझ नहीं पा रही थी। तभी वो लड़की कहती है, इस किताब को अपनी लाइब्रेरी में रखने के लिए थैंक यू। चांद कहती है, मैं समझी नहीं। तभी वो लड़की कहती है, कल मैं यहाँ बस टाइम पास करने के लिए आई थी, मैं यहाँ से घर जाकर अपनी जान देने वाली थी। चांद एकदम शॉक्ड होकर कहती है, क्या? वो लड़की रोते हुए कहती है, हाँ, मुझे लगा था मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। जिस इंसान से मोहब्बत की उसने ही मेरा साथ छोड़ दिया। घर वालों ने भी कहा भूल जाओ, दोस्त भी धीरे धीरे दूर हो गए। मुझे लगा अब जीने की कोई वजह नहीं बची है। उस लड़की ने उस बुक का एक पेज ओपन किया और चांद को दिखाते हुए कहा, फिर मैंने यहाँ ये लाइन पढ़ी, दीदी इस एक लाइन ने मेरी ज़िंदगी बचा ली। कल से मैं ये बुक पढ़कर थोड़ा जीना सीख रही हूँ। चांद ने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, कभी दोबारा ऐसे मत सोचना। वो लड़की कहती है, नहीं दीदी, अब नहीं, क्योंकि जिस इंसान ने ये कहानी लिखी है उसने सिखा दिया, मोहब्बत हार सकती है लेकिन ज़िंदगी कभी नहीं हारनी चाहिए। वो लड़की अपने आंसू साफ करते हुए कहती है, मैं चलती हूँ, बस आपको थैंक यू कहने आई थी, ये आपकी बुक एंड थैंक यू। इतना कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। चांद अब भी उस बुक को देख रही थी। वो उस बुक को लिए खड़ी हुई थी। वो उस बुक को देखते हुए सोचती है, आखिर आप हैं कौन जो अनजान लोगों को जीना सिखा देती हो। तभी रोहन कहता है, मैम वो लड़की कौन थी? चांद कहती है, पता नहीं, फिर भी लग रहा था जैसे बहुत अपनी हो। वो स्माइल करते हुए कहती है, शायद दर्द हमेशा अपना लगता है। लेकिन उसके दिल में एक बात चल रही थी, एक दिन, बस एक बार मैं उस इंसान से ज़रूर मिलूंगी जिसने मोहब्बत को लफ्ज़ों में लिखा था, वो भी इतनी खूबसूरती से ज़िंदा रखा था। तभी रोहन कहता है, मैं क्लोजिंग कर दूं? चांद कहती है, ठीक है चलो। जिसके बाद दोनों मिलकर सारी चीज़ें समेटने लगते हैं। इस दिन के बाद 5 दिन निकल जाते हैं। हर रोज़ की तरह कैफ़े खुलता, लोग आते, सब कुछ पहले जैसा था। बस एक चीज़ बदल गई थी। चांद अब दरवाजे की तरफ नहीं देखती। चाहे कोई भी अंदर आए, वो पहले की तरह वेलकम नहीं करती थी। एक दिन रोहन हंसते हुए कहता है, मैम आप आजकल कस्टमर्स को देख के वेलकम नहीं करती। चांद कहती है, तुम हो ना। तभी रोहन कहता है, पर पहले तो आप खुद। तभी चांद कहती है, रोहन हर बात का जवाब जरूरी नहीं होता। रोहन तुरंत चुप हो जाता है।
चांद उन कस्टमर से नहीं बच रही थी, वो बस उस एक चेहरे से बच रही थी जिसे देख उसके सालों पुराने जख्म खुल गए थे। उसने दिल में खुद से कहा, बस एक बार गलती से मेरी जिंदगी में आई थी, दोबारा मत आना, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी। तभी दरवाजे के ऊपर लगी बेल बजी। चांद ने इस बार भी सर नहीं उठाया, उसकी नज़र झुकी हुई ही थी। रोहन कहता है, वेलकम मैम। इतना कहकर रोहन किसी कस्टमर को हैंडल करने चला गया। चांद एक किताब पे लगी धूल साफ कर रही थी। तभी एक आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी। एक लड़की की आवाज़ आई, मुझे इस राइटर की बुक्स चाहिए। चांद ने बिना ऊपर देखे कहा, कौन सी वाली? उस लड़की ने कहा, जिसने ये लिखा है, उसने मोहब्बत लिखी थी, वही वाली। चांद कहती है, उस राइटर की सारी बुक्स सामने वाले सेल्फ में है। वो लड़की थैंक यू कहकर वहाँ से चली गई। तभी चांद ने एक गहरी सांस ली। उसने सर उठाकर सामने देखा, वो कोई अनजान कस्टमर थी, लेकिन चांद वो अब भी डरी हुई थी। चांद रजिस्टर में कुछ लिखने लगती है। तभी कोई कस्टमर अंदर आता है। रोहन ने स्माइल के साथ उनका वेलकम किया और उस लड़की ने स्माइल करते हुए रोहन को थैंक यू कहा और वो लड़की बुक सेल्फ की तरफ चली गई। वो वहाँ कुछ ढूंढने लगती है, लेकिन मिलता नहीं है। यहाँ रोहन कुछ लाने के लिए गया था। कैफ़े में उस वक्त सिर्फ चांद थी। तभी किसी ने काउंटर पे 2 बार थपकी दी। चांद ने बिना सर उठाए कहा, जी। सामने से आवाज़ आई, मुझे एक किताब ढूंढनी थी। उस आवाज़ ने चांद की सांसें रोक दी। उसने तुरंत अपने आप को समझाया, नहीं, सिर्फ आवाज़ मिलती होगी। उसने कंप्यूटर की स्क्रीन देखते हुए कहा, कौन सी किताब, नाम बताइए। तभी सामने से आवाज़ आई, इबादत। चांद कहती है, एक मिनट, और उसने एक फ़ाइल निकालने लगी। फ़ाइल निकालते हुए उसके हाथ से पेन फिसल कर नीचे गिर गया, जो काउंटर के उस तरफ गिर गया। चांद झुक के उसे उठाने लगी और उसी वक्त सामने खड़ी लड़की भी पेन उठाने के लिए झुकी। दोनों के हाथ एक ही साथ पेन पे आ गए। जैसे ही वो टच चांद के हाथों को हुआ, उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी नज़र सामने गई। सामने वीर खड़ी थी। न जाने कितने सालों बाद दोनों की नज़रें मिली। वीर ने जैसे ही चांद को देखा, उसने हैरानी से कहा, चांद। चांद ने तुरंत अपनी नज़र दूसरी साइड कर ली। यहाँ वीर जैसे उसे यकीन ही ना हो। वो कहती है, सच में तुम? मुझे यकीन नहीं हो रहा। चांद वहाँ से फिर काउंटर की साइड चली जाती है। वो फिर से रजिस्टर में कुछ लिखने लगती है। वीर उसे देखते हुए कहती है, पता है कितने साल हो गए? चांद उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर रही थी। तभी वीर कहती है, तुम कैसी हो? चांद का हाथ वहीं रुक गया। उसने एक गहरी सांस लिया और कहा, जो काम है सिर्फ वही कहिए। वीर ने अपनी नज़र झुका ली, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। वो कहती है, मुझे इबादत चाहिए थी। चांद ने बिना उसकी तरफ देखे सामने वाले सेल्फ की तरफ इशारा किया। वहाँ जो रखी हुई बुक है वही है। वीर कहती है, मैंने देखा, वहाँ नहीं है। चांद कहती है, तो फिर नहीं है। तभी रोहन वहाँ आता है। मैम, एक मिनट, ये बुक है शायद। चांद कहती है, स्टोर रूम में देख लो। रोहन कहता है, जी मैम। वीर चांद की तरफ देख रही थी। वो धीरे से कहती है, एक बार मेरी बात। चांद ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। उसने सीधा उसकी आंखों में देखा और कहा, मेरे कैफ़े में कस्टमर से बात होती है, पुराने रिश्तों से नहीं। ये कहकर उसने नज़र हटा ली। चांद की आवाज़ में कोई गुस्सा, कोई नफ़रत नहीं थी, लेकिन कोई अपनापन भी नहीं था। वीर समझ गई थी, इतने सालों में सिर्फ वक्त ही नहीं, चांद भी बदल चुकी है। कुछ देर में रोहन वहाँ आता है और कहता है, मैम बुक। चांद कहती है, दे दो। रोहन ने वो किताब वीर की तरफ बढ़ा दी। वीर ने वो बुक लेते हुए कहा, थैंक यू। रोहन ने हमेशा की तरह स्माइल करते हुए कहा, वेलकम। वीर ने अपना बैग खोला और बुक बैग में रखते हुए कहा, बिल।
चांद ने बिल प्रिंट करके सामने रख दिया। वीर की नज़र अब भी चांद पे थी। उसने पेमेंट किया और जाते हुए सिर्फ 2 लफ्ज़ कहे, ख्याल रखना। चांद ने एक बार भी नज़र उठाकर सामने नहीं देखा। वीर ने 2 सेकंड उसे देखा और वो वहाँ से बाहर आ गई। चांद ने एक गहरी सांस ली और अपना काम करने लग गई। पूरा दिन उसने खुद को काम में इतना बिजी कर लिया जैसे अभी कुछ वक्त पहले उसके सामने कोई आया ही नहीं था। रात का वक्त होता है। रोहन अपने घर जा चुका था। चांद अपनी बुक रख के बाहर आ जाती है। कैफ़े को लॉक लगाकर वो चलने लगती है। मुश्किल से उसने 4 कदम ही चले होंगे तभी पीछे से आवाज़ आती है, चांद। उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी मुट्ठी धीरे धीरे उसने बंद कर ली थी, इतनी ज़ोर से कि उसके नेल्स उसकी हथेली पे लग रहे थे। दोबारा फिर वही आवाज़ आई, चांद। इस बार उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें बिल्कुल शांत थी, इतनी शांत कि उस शांति से भी किसी को भी डर लग जाए। वो बस सामने खड़ी लड़की यानी कि वीर को देखने लगी। ना उसके चेहरे पे गुस्सा था और ना ही कोई नाराज़गी। उसने धीरे से कहा, वीर, एक बात बताऊं? नहीं, आज तुम कोई जवाब मत देना, क्योंकि आज मैं तुम्हारे किसी जवाब पे यकीन नहीं कर पाऊंगी। तो देखते हैं आगे चांद क्या कहती है। आज तक मैंने इतनी कहानियाँ कही हैं और लिटरली इस कहानी की स्टार्टिंग में ही बहुत डिफरेंट है। सो आई होप आपको ये पसंद आई होगी और मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए। थैंक यू। और कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। और मुझे हर किसी का कमेंट कहानी से रिलेटेड ही चाहिए और इसी कहानी से रिलेटेड चाहिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। राधे राधे।